माय नेम इज़ अभिषेक झा फ्रॉम स्वामीनारायण टेक्नोलॉजीज इंडिया। गाइज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके थ्रू हम एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स को, जितने भी हमारे ST9S यूज़र्स हैं, जिससे जिस ट्रेनिंग की वजह से आप लोगों को फील्ड में कभी ट्रबल फेस नहीं करना पड़ेगा और आपकी मशीन की एक बेटर लाइफ और एक्यूरेसी वाले वर्क के लिए हम ये ट्रेनिंग हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच। ये हमारी ST9S स्प्लाइसर मशीन आपके सामने है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें इंश्योर कराना चाहूँगा। जब आपकी मशीन जब आप इस पर काम करते हैं तो इसमें आपका स्प्लाइस मोड जो है अकॉर्डिंग टू योर फाइबर होना चाहिए। इस चीज़ का आपको इंश्योर करके रखना होता है। जैसे स्प्लाइस मोड SM ऑटो है, अगर आप सिंगल मोड फाइबर की स्प्लाइसिंग कर रहे हैं तो मोड जो है शुड बी करेक्टली सिलेक्टेड। ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे कि इस मशीन की हम क्लीनिंग डस्टिंग कैसे करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी मशीन में फाइबर ऊपर नीचे आ रहा है थोड़ा सा भी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ डस्ट होता है। तो जो मशीन होती है डस्ट से रजिस्टिव होती है, तो इसलिए हमें एक बार देखना है कि हमें इसकी क्लीनिंग डस्टिंग कैसे करते हैं। उसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले क्या करना है, आपको स्प्लाइसर में से बैटरी को रिमूव कर देना है। स्प्लाइसर में से बैटरी रिमूव करने के बाद विंड प्रोटेक्टर को ऑन करेंगे तो आपके सामने ये क्लैंपिंग सिस्टम, माइक्रो पैड्स, ये सारी चीज़ें होंगी और ये चिप्स। हमें ये ज़रूर इंश्योर करना होता है कि ये चिप्स और ये हमारे माइक्रो पैड्स मिस ना हो और प्रॉपर क्लीन हो। तो क्लीन करने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको ओके। तो जब हम इसकी क्लीनिंग डस्टिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे पास एक ये ईयरबड होता है जिसे हम क्लीनिंग डस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, स्प्लाइसर की इंटरनल। तो ये आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है, ईयरबड्स कहते हैं इसे। और साथ में हम ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं इसकी क्लीनिंग डस्टिंग के लिए। तो इसे हम अल्कोहल में ऐसे डिप करके इसके चारों पैड्स को अच्छे से हल्के हाथों से साफ़ करते हैं, प्लस में ये माइक्रो पैड्स को भी एक बार गीले की साइड से करने के बाद एक बार ड्राई साइड से भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो चिप्स है इन पे भी डस्ट हो सकती है, तो इनको भी हम ऐसे साफ़ करते हैं ईयरबड्स की हेल्प से। नाउ इनको साफ़ करने के बाद इन इलेक्ट्रोड्स के नीचे कैमरेज होते हैं दोनों XY, तो उसे भी हम यहाँ पे बड़े आराम से बड्स को ऐसे प्लेस करके और एक बार गीले की साइड से और एक बार सूखे की साइड से हम उसे ऐसे क्लीन कर देते हैं, जिससे अगर कैमरे पे भी कोई डस्ट होती है तो वो भी हट जाती है। इसके बाद हमारे पास ये आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का, जिसे हम V ग्रूव कहते हैं। इस V ग्रूव को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली एक बार अल्कोहल में डिप किया हल्का, और यहाँ पे अगर कोई डस्ट है तो उसको ऐसे हम रिमूव कर देते हैं, एक बार ड्राई साइड से भी। उसके बाद जो ज़्यादा हेल्पफुल होती है वो ऐसी ब्लेड, नॉर्मल ब्लेड होती है, ये इजीली अवेलेबल हो जाती है किसी भी ग्रोसरीज की शॉप या लोकल शॉप्स पे। तो ऐसा आपको एक ब्लेड लेना है और इस ब्लेड की हेल्प से आपको V ग्रूव में जो ये ग्रूव्स हैं, जो खांचे बने हुए हैं, इसको ब्लेड से ऐसे करके डस्ट को बाहर निकालनी है। क्योंकि फाइबर जब हम रखते हैं उसी टाइम हमें पता चल जाता है फाइबर सही से प्लेस हुआ है या नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस ब्लेड की हेल्प से हम डस्ट को बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमारी मशीनें डस्ट इन्वायरमेंट में चलती हैं, तो ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस में रखनी होती है। अब ऐसे करने के बाद ये ऐसी डस्ट होती है जो हमें हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगी, बट वहाँ पे डस्ट होती है। अब ये करने के बाद सिंपल प्रोसेस है, कुछ सेल्फ रिपेयर फंक्शन है मशीन में। अब हमने मशीन में बैटरी लगा दी है और मशीन को ऑन कर लिया है। अब आपको मैं दिखाऊंगा इसमें कुछ सेल्फ रिपेयर फंक्शन है। आप मेन्यू में जाएंगे, ये मेंटेन में जाएंगे, उसके बाद सबसे फर्स्ट है क्विक ऑप्टिमाइज, जो कि हमें एग्जीक्यूट करना है। और उसे एग्जीक्यूट करने से पहले हम तो इसमें सेल्फ रिपेयर फंक्शंस हैं, क्विक ऑप्टिमाइज है, आर्क एडजस्ट है, और जितने भी मोटर कैलिब्रेशन सारे इसमें सेल्फ रिपेयर फंक्शंस दिए गए हैं। तो अभी हमें मेनली जो सबसे पहले करना है वो हमें क्विक ऑप्टिमाइज करना है। ये प्रोसेस करने के बाद क्लीनिंग डस्टिंग वाला अब हमें क्विक ऑप्टिमाइज करना है, जिससे हमारी फाइबर की अलाइनमेंट को हम मशीन ऑटोमेटिकली सेट करेगी। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, सो अब क्विक ऑप्टिमाइज रन करने के लिए मैं पहले मेन्यू में गए, मेंटेन में गए,
और क्विक ऑप्टिमाइज सबसे फर्स्ट पे है, उस पर हमने क्लिक कर दिया। नाउ यहाँ पे मशीन बोल रही है माउंट फाइबर एंड पुश द सेट बटन, कि आपको क्या करना है, फाइबर को स्ट्रिपर से छिल के काट के और दोनों साइड लगाना है। तो जब यहाँ पे आ जाओगे आप, तो आपको सबसे पहला काम करना है फाइबर प्रिपेयर करना है। तो हमने दोनों साइड फाइबर लोड कर दिया है मशीन में। अब हमें क्या करना है, ये विंड प्रोटेक्टर को बंद करके और यहाँ पे सेट बटन दबाना है। अब ऑटोमेटिकली मशीन फाइबर के अलाइनमेंट को सेट करेगी। और ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा ऑपरेशन कंप्लीट का। जब ऑपरेशन कंप्लीट लिखा आएगा, दैट मीन्स क्विक ऑप्टिमाइज जो है हो चुका है, और आपको खुद पता चलेगा कैमरे में देख के कि फाइबर जो है आपका आमने सामने आ रहा है। तो उसे हम कैसे टेस्ट करेंगे, एक स्प्लाइस करके, वो मैं इस प्रोसेस के बाद आपको बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पे अब ऑपरेशन कंप्लीट लिखा हुआ है, आ गया है। वो 2-3 मिनट का प्रोसेस होता है, मशीन ऑटोमेटिकली करती है, और उसके बाद ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स क्विक ऑप्टिमाइज आपका रन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, रीसेट बटन दबा देंगे, और अब हम एक स्प्लाइस करके टेस्ट करेंगे कि हमारा जो फाइबर है आमने सामने आ रहा है या ऊपर नीचे आ रहा है। ये करने के बाद 100% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। फाइबर की वी ग्रुप की क्लीनिंग डस्टिंग के बाद जो फाइबर है अच्छे से अलाइन होता है और अच्छा स्प्लाइस करता है और एक अच्छी एक्यूरेसी का रिजल्ट देता है। ओके, सो आप सभी को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। उसमें क्या है कि जब भी आप स्प्लाइसिंग करते हो तो आप जो मोड है स्प्लाइसिंग मेन्यू में जाके स्प्लाइस ऑप्शन, हाँ स्प्लाइस ऑप्शन में आप आ गए। इसमें मोस्टली लोग प्रिफर करते हैं कि ऑटो स्टार्ट में क्या होता है, हमने ढक्कन को बंद किया और अपने आप स्प्लाइसिंग स्टार्ट हो जाती है। बट उस टाइम क्या होता है, जब हम मशीन में स्प्लाइसिंग कर रहे होते हैं फील्ड में, हम एक फाइबर रखते हैं, ढक्कन बंद करते हैं, तो मोटर्स एक्स्ट्रा चलती हैं। तो मोटर्स एक्स्ट्रा चलने की वजह से क्या होता है कि मशीन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हम अपनी तरफ से आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप ऑटो स्टार्ट को ऑफ रखें और मैनुअली मशीन का यूज़ करें। ये आपको ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी देगी और अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो उससे क्या होता है कि एक बेनिफिट ये मिलता है, जब हम एक फाइबर लगा देते हैं और ढक्कन बंद भी कर देते हैं, तो तब तक के लिए जब तक हम दूसरा फाइबर प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई डस्ट नहीं जाती मशीन के अंदर, ये उससे सेफ रहता है मशीन डस्ट से। तो इसीलिए हम ऑटो स्टार्ट को ऑफ करके मैनुअली हम इसे चाहे टच से ऑन कर सकते हैं, चाहे सेट बटन कीपैड से प्रेस कर सकते हैं। ओके, अब फाइबर लगा दिया हमने, क्विक ऑप्टिमाइज हमारा हो चुका है। अब हम इसमें एक स्प्लाइस एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं। फाइबर दोनों साइड लगा हुआ है और मैं सेट बटन चाहे यहाँ से भी दबा सकता हूँ और यहाँ से भी। मैंने ऑटो स्टार्ट ऑफ कर दिया है। अब ये जैसे फाइबर आया, प्रॉपर आमने सामने आया और ये स्प्लाइसिंग हो गई। अभी मैंने आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसमें ये धब्बा क्यों आया है, तो ये धब्बा हमने अभी इसमें जानबूझ के आप लोगों को इस वीडियो में बताने के लिए कि जब हम स्प्लाइसिंग करते हैं, एक तो हमें फाइबर के अलाइनमेंट को देखना है, प्लस में ये जो चीज़ होती है, ये चीज़ आर्क एडजस्ट वाली चीज़ें होती हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको ये बताया। जब इस टाइप की कोई इशू आपको मशीन में दिखती है कि फाइबर प्रॉपर आया नहीं, धब्बा आया, तो उस टाइम हमें क्या होता है, क्योंकि क्लाइमेट में बदलाव होते हैं, उसके हिसाब से हमारे मशीन में जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उन पे करंट होते हैं। करंट जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से सेट करने के लिए हमें आर्क एडजस्ट करना पड़ता है। जो आर्क एडजस्ट करने का प्रोसीजर है वो सेम एग्जैक्टली क्विक ऑप्टिमाइज जैसा है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, सो जैसे हमने अभी क्विक ऑप्टिमाइज करके दिखाया, और उसके बाद अब मैं आपको आर्क एडजस्ट का जो रोल है मशीन में वो समझाने जा रहा हूँ। प्रोसेस दोनों सेम है, बट वो जो अभी मैंने आपको स्प्लाइस करके दिखाया था, जब स्प्लाइस में कोई धब्बा आता है, कभी ज़्यादा आर्किंग होती है या कम आर्किंग होती है, तो उस चीज़ से उसको ट्रबल शूट करने के लिए हमें आर्क एडजस्ट करना पड़ता है। मेन्यू में जाना है सबसे पहले, मेंटेन में, और इसी में आपका 4th नंबर पे ऑप्शन होता है आर्क एडजस्ट। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। आर्क एडजस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो सेम वही लिखा आएगा, माउंट फाइबर एंड पुश द सेट बटन। ओके, सो अब क्या करना है, हमें फाइबर को स्ट्रिपर से छिल के
क्लीवर से कटिंग करके उसे हमें प्रिपेयर करके दोनों साइड मशीन में लगाना है। और सिंपली जैसे हमने क्विक ऑप्टिमाइज में सेट दबाया था वैसे ही हमें आर्क एडजस्ट में भी सेट दबाना है। अब मशीन क्या करेगी, आर्क को एडजस्ट करेगी। अभी आपने देखा फाइबर कैसे आमने सामने आया। नाउ अब आप देख रहे हैं कि फाइबर मशीन आर्क एडजस्ट कर रही है, तो उसने अभी एक नोटिफिकेशन दी है, प्लीज़ रीस्टार्ट। जो आर्क एडजस्ट है वो 2 बार 3 बार में हो सकता है, तो इसलिए आपको ये जब तक करना है जब तक यहाँ पे ऑपरेशन कंप्लीट ना लिखा हुआ है। तो अब जैसे कि इन्होंने रीस्टार्ट बोला तो मुझे कुछ नहीं करना, बस इसको ओपन करके फाइबर को दोबारा से प्रिपेयर करके स्प्लाइसर में लगाना है। ओके, तो मैंने अभी फिर से फाइबर को लगाया, बट इसने फिर से प्लीज़ रीस्टार्ट बोला है, तो मैं उसी प्रोसेस को दोबारा करूँगा। फिर से मुझे फाइबर प्रिपेयर करके मशीन में लगाना होगा। ये मुझे तब तक करना है जब तक यहाँ पर ऑपरेशन कंप्लीट ना लिखा हुआ है। ओके, अब जैसे इसने बोला था प्लीज़ रीस्टार्ट, तो हमने दोबारा से फाइबर लगा दिया है और हम फिर से सेट बटन दबा देंगे। ये 2 से 3 बार में होता है, कभी बार 4 बार में भी होता है। तो जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन कंप्लीट लिखा हुआ आ गया, तो अब आपकी जो है मशीन की आर्किंग सेट हो चुकी है। ये ऑपरेशन कंप्लीट मशीन ने बता दिया है। अब हमें क्या करना है, इस पर एक स्प्लाइस करके मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और अब भी हमारा जो स्प्लाइस है वो एकदम प्रॉपर होगा और 0 लॉसेस पे होगा, 0 एस्टिमेटेड लॉसेस पे या 0.01। तो अब हम आपको एक स्प्लाइस करके दिखाएंगे। अब स्प्लाइस करने के लिए सबसे पहले हम रीसेट बटन दबा देंगे और अब हम स्प्लाइस करेंगे। ओके, तो अब हम एक स्प्लाइस करके देख रहे हैं। इस पर हमने क्विक ऑप्टिमाइज आर्क एडजस्ट एग्जीक्यूट किया है। तो अब मशीन की क्या परफॉर्मेंस है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। फाइबर में लगा चुका हूँ और अब मैंने इसे सेट बटन प्रेस किया। एकदम परफेक्टली फाइबर आमने सामने अलाइन कर रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये स्प्लाइसिंग डन हो गई है, एकदम परफेक्ट स्प्लाइस है। ये आपका एक्स कैमरा है और ये आपका वाई कैमरा है। एकदम क्लीन फाइबर है, गुड स्प्लाइस कहते हैं जिसे हम। सो ये स्प्लाइसिंग डन हो गई। अब स्प्लाइसिंग डन होने के बाद हमें डायरेक्ट फाइबर निकालने से पहले हमें एक बार रीसेट बटन दबाना ज़रूरी है। रीसेट बटन दबाने से क्या होता है कि मोटर्स अपनी होम पोजीशन पे चली जाती हैं, जिससे क्या होता है मशीन में कभी फ्यूचर में जाके मोटर्स फंसती नहीं है। तब हम रीसेट बटन दबा के फाइबर को ऐसे निकाल लेते हैं। जब भी हम स्प्लाइसिंग करते हैं तो ये हमें प्रैक्टिस में लाना है कि स्प्लाइसिंग हो गई, जब हम फाइबर निकाल रहे हैं तो एक बार रीसेट बटन प्रेस करें, तब फाइबर को मशीन से निकालें। और जब भी हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जब आप मशीन को पैक करके रख रहे हैं तब भी एक बार रीसेट बटन दबा के मशीन को पावर ऑफ करके आप इसको रख सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने आपको पूरा प्रोसीजर और पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की। होप आप सभी को समझ में आया होगा और इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो इन फ्यूचर आपकी मशीन की लाइफ बढ़ेगी और एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। थैंक यू सो मच।